खबर उत्तराखंड से है, जहां देवभूमि पधार रहे समस्त शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड के सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यात्रा कर रहे सभी लोगों के जीवन की सुख शांति और मंगल जीवन की कामना की है। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का बवाल देखने को मिला। इस दौरान पुलिस और रोडवेज बस पर कांवड़ियों के द्वारा पत्थर फेंके गए। हरिद्वार पुलिस ने डीजे पर कार्रवाई की और 3 दर्जन से ज्यादा डीजे सिस्टम उतरवाए गए, जिसके बाद कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। कांवड़ मेले में बढ़ती तोड़फोड़ पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। घटना के बाद मेला कंट्रोल रूम में हाई लेवल मीटिंग भी की गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां काला पीपल विधानसभा से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की घटना लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार की सराहना की, जिसने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, जिसके चलते नाम बदलकर दुकानें चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा और इंदौर में पार्षद जैसे कुछ लोगों के फंडिंग पर और उच्च जाति की लड़कियों और कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय करने को लेकर भी निशाना साधा। धर्मांतरण तो कई वर्षों से और कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए और हम भी इसमें लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने भी कानून बनाया है कि लव जिहाद पे कानून, लैंड जिहाद पर कानून, और जो नाम बदल के दुकान खोल के रखते हैं उस पर भी कार्रवाई अब धीरे धीरे हो रही है। लेकिन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर वो झंगूर बाबा जो नाम है, इंदौर के अंदर पार्षद जो है, ये फंडिंग करते हैं और फंडिंग के माध्यम से इन लोगों ने जाति के हिसाब से कि जो उच्च जाति के लोग हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या रेट रखे हैं, जो कम जो जिनके कुल मिला के जो व्यावसायिक रूप से कमज़ोर हैं उनके रेट अलग हैं। जाति के हिसाब से इन लोगों ने रेट लगा के रखे हैं। तो हिंदू समाज को अब तो समझना पड़ेगा कि अपनी बहन बेटियों को इस विषय में जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें कि लव जिहाद, लैंड जिहाद किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में और देश भर में इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने भी फैलाया पिछली, और अब भी इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सरकार को इस पर सख्ती करना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने तो विदेश से जो इन लोगों को फंडिंग हो रही थी, उस विदेशी फंडिंग को रोका भी है कुछ हद तक। लेकिन ये लोग जो मंसूबा बनाकर बैठे हैं और इन लोगों को फंडिंग जो हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को लेकर आना और उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये जो फंडिंग हो रही है इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की जनता से मैं विनती करता हूं कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो बेरूपिये हैं उन लोगों से बचें। स्कूल में अगर कोई हरकत करता है, स्कूल के आसपास कोई हरकत करता है, तो तत्काल मुझे सूचना करें, हमारी पुलिस प्रशासन को सूचना करें। हम इसमें उनके परिवार का सहयोग करेंगे। खबर कुशीनगर से है, जहां मंत्री के काफिले आपस में भिड़ गए। सांसद और विधायक की गाड़ियां थी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह और विधायक की स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हाटा तहसील के रामपुर सोहरौना गांव में गए थे मंत्री, जहां वो पडरौना मुख्यालय पहुंचे तो गाड़ियों में टक्कर हो गई। खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए ज्यादा बड़े डीजे पर कार्रवाई की है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर अब उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय और आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन रहेंगे। इसी के साथ डीजे की ऊंची हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश पुलिस आज कार्रवाई करते हुए मंगलौर गुड़ मंडी पहुंची, जहां पर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले डीजे को पुलिस ने बेरंग वापस लौटने का आदेश दे दिया। उत्तराखंड पुलिस की गाइडलाइंस के हिसाब से कांवड़ यात्रा में डीजे शामिल होंगे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर पुलिस की गाइडलाइन का अनुपालन करते हैं तो पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब पुलिस ने कई डीजे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस थमा दिए हैं। मान लीजिए थोड़ा पुलिस जो गाइडलाइन थी 10 बाई 12 की, उसी घर थोड़ा ये 1-1.5 फुट बाहर और ऊंचा हुआ था, तो पुलिस प्रशासन ने आके सारे सबका डीजे उतरवा दिया। बोला सबको उतारो, अपने घर ही जाएंगे। पार्टी से बोल दिया हमने, अपने घर निकलेंगे जब सब डीजे वाले। अब ये समझ के ना जल पार्टी अपने आप जल लेके आ जाएगी, कोई डीजे नहीं रहेगा इस यात्रा में। अब सब अपने घर जाएंगे। लड़ाई झगड़े तो उन पे होते जो बड़े बड़े बाद में ट्रोल आ रहे हैं, बहुत दंगा वही करते थे आपस में। जो जाति पात हमारा क्या, हमारी दिल्ली की पार्टी, हम तो कल निकल जाते, हम कद के कद पहुँचते वहाँ पे। देखो सरकारी तो कोई गलती ऐसी नहीं है जी। देखो पुलिस गाइडलाइन में उन्होंने नोटिस भी देते पहले हर किसी को, हर डीजे वाले को,
थोड़ी गलती हम डीजे वाले से हुई थोड़ा सा, जो हमने थोड़ा बहुत बाहर निकाल के सामान लगा दिया है। ये जैसे कि गाइडलाइन थी 10 से 12 फीट की, जो गाइडलाइन 10 इंटू 12 फीट में जो गाइडलाइन थी हमारी डीजे की, तो उसके उल्लंघन की जो यहाँ पे जो डीजे गुड़ मंडी में लगे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 फीट की बजाय जो इनका हाइट है और जो इनकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी पुलिस टीम के साथ जो है अभी इनको निर्देशित भी किया गया है और इन सबको डीजे को खुलवा के जो वापस किया जा रहा है। तो जो भी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, जो भी अगर नियम के अनुसार नहीं है तो उसको पहले तो खुलवाया जाएगा और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो उसकी जो भी चालानी कार्रवाई वो की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के मौसम की, जहां अभी बारिश का सिलसिला जारी है। 13 जुलाई को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वी यूपी में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दोनों हिस्सों में बादल गरजने और बिजली चमकने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो रविवार को सहारनपुर, शामली, झांसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में गरज चमक के साथ तीव्र बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन भी हो रही है।